जैसा कि हम सभी जानते हैं, हड़ताल का लगातार छठा दिन है और कोई भी सुनवाई अभी तक सरकार की तरफ से नहीं हुई है। यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे वकील मौजूद हैं। मैं यहाँ सबसे बात करूँगी और जानूँगी कहाँ तक सुनवाई पहुँची है, हुई भी है या नहीं हुई है। मैम, पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता भास्कर, मैं यहाँ एडवोकेट हूँ साकेत कोर्ट में। अच्छा, तो ये हड़ताल में आपको सभी वकीलों का साथ मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जोश है लोगों में, सारे वकीलों में, हमारे भाइयों में, बहनें भी काफ़ी हैं। सभी का सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में सब इकट्ठा होकर अपनी अपनी कोर्ट में अभी सब पूरे जोर शोर से हड़ताल पर है। तो मीटिंग, आई थिंक आपकी कल मीटिंग हुई थी, कल या परसों, तो फिर उसका क्या कंक्लूजन? एलजी ने हमारी बात नहीं मानी, नोटिफिकेशन अभी वापस लेने से मना कर दिया है। आज भी मीटिंग है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर इस मीटिंग के बाद भी कुछ नहीं होता तो आगे वकील क्या करने वाले? देखिए, हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया है कि कल पूरा घेराव करेंगे एलजी हाउस का। वहाँ जाकर सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के और एनसीआर के सारे एडवोकेट्स और कुछ हमारे क्लाइंट्स भी जो अब एग्री हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि ये वकील अपने लिए नहीं, हमारे हितों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो क्लाइंट्स भी, काफ़ी लोग भी, लॉयर्स भी पूरी दिल्ली एनसीआर के वहाँ इकट्ठा होंगे, एलजी हाउस का घेराव करेंगे और पूरे जोर शोर से हम तैयार हैं। यहाँ बसेस भर भर के जाएंगी सब कोर्ट से वहाँ पर। यानी कि वकील पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ मेरे साथ और भी अधिवक्ता मौजूद हैं। सर, मैं कल कुछ लोगों से बात कर रही थी, उनका कहना है कुछ लोग सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कुछ लोग अगेंस्ट भी बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस थाने से गवाही देते हैं तो फिर इससे टाइम ही तो बच रहा है, इसमें लॉस कहाँ है? मैम, आपको फैसला ये करना है कि टाइम बचाना है या ट्रायल का जो रिजल्ट है वो बचाना है। टाइम आप बिल्कुल बचा लीजिए, बट उसके बाद जो असर होगा, जो आम जनता कन्विक्शन रेट बढ़ के बिना अपना ट्रायल भुगते सीधी जेल में जाएगी, तो वो आम जनता को देखना है कि अपना वक्त बचाना है या अपना जीवन बचाना है। दोनों तरफ का फैसला है। टाइम बचाने के लिए कोरोना टाइम में था, उस टाइम पे इमरजेंसी थी, हमने भी ये बात समझी कि आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, आपने चीज़ें करी कॉम्प्रोमाइज़, बट वो कॉम्प्रोमाइज़ एक टाइम के लिए था कि उस टाइम एक इमरजेंसी का टाइम था। आप उसको हमेशा के लिए लागू नहीं कर सकते। आज फिजिकली दिल्ली कोई इतना बड़ा स्टेट नहीं है कि आपको एक कोने से कोर्ट में आने में 3 घंटे लगें। आप 45 मिनट में कहीं से भी कोर्ट आ सकते हैं। और जिस चीज़ का जो काम जैसे होता है वो वैसे ही होना चाहिए, वरना उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो सिर्फ एक ये बहाना है टाइम बचाने के लिए। पीछे करना क्या चाहते हैं, मकसद क्या है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं कि मकसद क्या है सरकार का, पुलिस को ये पावर देने का, पुलिस किसके हाथों से चल रही है और क्या करवाना चाहते हैं। बिना आप फ्रंट पे आए आपका काम हो जाएगा। इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है ये काम करवा के। तो यहाँ आप सुन सकते हैं वकीलों का क्या कहना है। बीजेपी की सरकार ने सारी पावर आज की डेट में पुलिस को दे रखी है और ये पावर थी जो कि हम वकील लोग क्रॉस करते थे, क्रॉस एग्जामिनेशन करते थे, सच्चाई क्या है वो उगलवाते थे अपने क्लाइंट्स के लिए। क्योंकि एक पुलिस जो है थाने में बैठकर सारी कार्रवाई करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जो हर वकील को पता है, शायद क्लाइंट्स को नहीं पता। वो हम बताना चाहते हैं कि तुम्हारा क्रॉस एग्जामिनेशन सही से नहीं होगा, कन्विक्शन रेट ज़्यादा हो जाएगी, तुम लोगों को सज़ा होगी। जो हम बचा सकते थे वो हम थाने में पुलिस वालों की गवाही होने के बाद नहीं बचा पाएंगे। बहुत सारी चीज़ होती है, तो आप लोगों के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ साथ में आइए। देखिए, क्योंकि मैम ने बीजेपी का नाम लिया, तो सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई है। आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि ये वकीलों का सपोर्ट करने के चलते हुई है? मैडम, बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये पॉलिटिकल स्टंट इसलिए लिया गया है, अगर आप केसेस की फाइल्स देखेंगे तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर पब्लिक विटनेस नहीं होते, जिनके अंदर सिर्फ फॉर्मल विटनेस होते हैं। और फॉर्मल विटनेस कौन होते हैं? वो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे वो ईडी के केसेस हों, सीबीआई के केसेस हों, चाहे एक्साइज एक्ट के केसेस हों, एनडीपीएस के केसेस हों। आप इनमें से किसी भी केस की फाइल उठाएंगे, चार्जशीट उठा के देखेंगे, किसी में भी आपको पब्लिक विटनेस नहीं दिखाई देगा, आपको सब में फॉर्मल विटनेस दिखाई देंगे। फॉर्मल विटनेस का मतलब क्या होता है कि पुलिस वाला आएगा, अपनी गवाही डिपोज करेगा और मैटर में कन्विक्शन रेट आना ही आना है। अब ये पॉलिटिकल स्टंट कहाँ पे आता है मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में शिबू सोरेन को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को दिल्ली में पार्टी खत्म कर दी। किस लिए कर दी? 2029 का इलेक्शन ये पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में भी इलेक्शन है। ये लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जिन लोगों के अगेंस्ट में इन्होंने फॉल्स ईडी के, सीबीआई के, बाकी अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जो केसेस फाइल किए हैं उनमें इनको डायरेक्टली कन्विक्ट करके अंदर डाल दिया जाए। आपने देखा होगा कि गुजरात हाई कोर्ट से, गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब राहुल गांधी को सजा हुई थी, उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा देना पड़ा था केरला से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कानून में प्रावधान है कि एक बार किसी को कन्विक्शन हो जाए तो वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे नहीं बैठ सकता। जब राहुल गांधी ने वहाँ पे अपना रिजाइन दिया, उसको गुजरात हाई कोर्ट जाना पड़ा, वहाँ पर भी उसको नहीं मिला स्टे।
जब वो अपनी कन्विक्शन पे स्टे लेके आया उसके बाद उसकी सांसदी दोबारा रिवोक करी गई। तो ये सिर्फ इसलिए है किसी पार्टी को डैमेज करके अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश लेना है। वो एक डिक्टेटरशिप वाला जो कानून होता है उस कानून को लेके आना चाह रहे हैं कि 2029 में हम हारेंगे, तो उस हार से बचने के लिए हम अपने सारे कंपटीटर को ख़त्म करना चाहते हैं। सिर्फ ये इसलिए ही लाया गया है कानून और कुछ नहीं है। इसमें आम जनता इतनी परेशान होगी, इतनी परेशान होगी, आप लोग सोच सकते। कोविड के टाइम में भी जब लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई थी उस टाइम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे गवाहियाँ नहीं हुई थी मैडम। गवाहियों का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी पुलिस ऑफिशियल ने कुछ ऐसी चीज़ डिपोज करी है, मेरे क्लाइंट को किसी फॉल्स केस में फैब्रिकेटेड किया है, इम्प्लांट किया है, तो मैं उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन क्रॉस कर पाऊँ ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट हो वो दिखाए। आज भी हम सेक्शन 161 CRPC और 183 BNS उसमें वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट के अंदर। वो क्यों एडमिसिबल नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है पुलिस मार पीट के गधे को भी सांप बना देती है और सांप को भी शेर बना देती है। यानी हम मान सकते हैं कि मैडम सौरभ भारद्वाज वाली बात पर मैं बताना चाहती हूँ, सौरभ भारद्वाज जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी मुद्दे को, हमारे वकीलों के मुद्दों को लेकर ही एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें मैं भी बैठी हुई थी हमारी पार्टी के ऑफिस में। तो वहाँ ये बताया गया था कि ये पुलिस और वकीलों की, ये पुलिस के अगेंस्ट वकील हड़ताल क्यों कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसमें बुराइयां हैं। इसके लिए इसीलिए ईडी को और इनको भेजा गया है। इससे पहले सौरभ भारद्वाज के घर में क्यों नहीं भेजा गया था? मतलब जो भी बीजेपी के अगेंस्ट बात करेगा सीधा ईडी पहुंच जाएगी उनके घर में। तो इसीलिए अभी फिलहाल में जो ईडी को भेजा था सौरभ भारद्वाज के घर, क्योंकि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए भेजा गया। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।